ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम भानु 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 हनुमते नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम एक विशेष नरसिंह भगवान के रोग नाशक, व्याधि नाशक, दोष नाशक मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस मंत्र से एक बार झाड़ा लगाने पर किसी भी प्रकार के रोग को शांत किया जाता है, या कहा जाए तो खासकर बात रोग, गठिया बात रोग, बादी बात रोग, ऐसे बहुत सारे बात रोग होते हैं। तो इन रोगों को झाड़ने में इस मंत्र का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। पुराने काल से ही आपको पता होगा कि मंत्रों के द्वारा रोगों का इलाज होता था, और बात जो होती है गठिया बात, गांठों की सूजन, गांठों का दर्द, ऐसे रोगों का गांव देहात में आपको झाड़ा लगाने वाले मिल जाते हैं और उनके झाड़े से यह बीमारी ठीक होते हुए नजर आती है। उसी बात को झाड़ने वाला मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं गठिया बात के रोग में। यह विधि जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कुछ मेंबर जुड़े हैं, उन्होंने इस मंत्र की विशेषता मांग करी थी, तो उन्हीं को लेकर इस मंत्र का हमने कहा यूट्यूब में ही डालते हैं, तो हो सकता है कि उनके अलावा किसी और का भी परोपकार हो जाए, क्योंकि यह परोपकार हेतु ही मंत्र इसका प्रयोग किया जाता है और गठिया बात का झाड़ा लगाया जाता है। चलिए, वैसे तो 40 से 50% राहत मिल जाती है इस मंत्र से झाड़ा लगाने पे, लेकिन कई लोगों को 100% इस मंत्र से राहत मिल जाती है। अब देखिए, वैसे तो गठिया बात जो होती है खासकर यूरिक एसिड की बीमारी है। यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बनने के कारण, बढ़ने के कारण गठिया बात जैसी समस्याएँ हो जाती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी हो जाती हैं। तो हमने बताया इसका वैज्ञानिक कारण नहीं पता कि इस मंत्र से कैसे आराम लगता है, लेकिन आज भी इस मंत्र से किसी भी गठिया बात के पेशेंट को हम झाड़ा लगा देते हैं। यह मंत्र हमारे पास नहीं, बहुत सारे लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, गठिया बात के रोगियों को झाड़ा लगाते हैं, तत्काल ही आराम लग जाता है। ठीक है, चलिए इस मंत्र को पहले हम एक बार आपको श्रवण कराते हैं और फिर इसकी हम शॉर्ट में आपको विधि बताते हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा, जो गठिया बात को झाड़ने के इच्छुक हैं, परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, वो वीडियो ध्यान से सुन लें और विधि भी ध्यान से सुन लें। ओम वीर नरसिंहाय प्रचंड बात ग्रह भंजनाय सर्व रोग सर्व दोष विहरणाय ओम ह्रीं अम्ल वाम लूम श्रीं स्फीं त्रोटय त्रोटय ओम फट स्वाहा। ओम वीर नरसिंहाय प्रचंड बात ग्रह भंजनाय सर्व रोग सर्व दोष प्रहरणाय ओम ह्रीं अम्ल वालूं श्रीं स्फीं त्रोटय त्रोटय ओम फट स्वाहा। हमने आपको अधिकतर श्रवण करा दिया, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में हम मंत्र लिख देंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मांग करी थी, तो हम बहुत दिनों से अस्वस्थ हैं, तो वीडियो डाल नहीं पा रहे थे, कि हमने कहा चलिए आज इसी को डाल देते हैं। ये मंत्र पहले आपको कंठस्थ करना है। कंठस्थ आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कंठस्थ करने का कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन इस मंत्र को जब सिद्ध करना है, क्योंकि जिस मंत्र का जब झाड़ा में आप प्रयोग करेंगे तो सिद्ध करने के बाद ही होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण में धूप दीप गुग्गुल जलाकर 1008 बार इस मंत्र का आपको जापन करके इस मंत्र को सिद्ध करना है। और 1008 बार जब इस मंत्र का आप जापन करेंगे तो उसकी एक माला आपको शुद्ध घी के साथ इस मंत्र का आपको हवन भी करना है। जब तक आपकी साधना चले, जितनी देर आप जाप करें इस मंत्र का, नरसिंह भगवान के इस मंत्र का, उतने समय तक घी का या तिली के तिल का दीपक आवश्यक रूप से आपको जलाना चाहिए। नरसिंह भगवान का पूर्ण श्रृंगार जो भी उनको लगता है, वस्त्र हो गए, पीली वाले भोजन हो गए, पीली सामग्रियां हो गई, पीले पुष्प हो गए, ऐसी सामग्रियां भगवान नरसिंह को अर्पण करिए। फल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें, इतनी साधारण पूजा तो आप जानते ही होंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद इस मंत्र का आप जापन करिएगा, 1008 बार जापन करिएगा और एक माला इसकी हवन कर दीजिएगा, बस मंत्र आपका सिद्ध हो गया। इसके बाद आपको जब भी झाड़ा लगाना हो, इसकी कुछ शर्तें रहती हैं। इस मंत्र से आप मंगलवार और गुरुवार के दिन ही आप झाड़ा लगाएंगे, तभी यह मंत्र आपका कार्य करेगा। तो आपको चुनना है कि मंगलवार या गुरुवार, तो में से एक दिन इस मंत्र से आपको झाड़ा लगाना है।
झाड़ा लगाने के लिए नीम की डंडी लाना है, बांस की डंडी लाना है, इसके अलावा ऊमर की डंडी लाना है। रविवार के दिन तोड़कर अपना ला लीजिएगा और सबको एकदम पतला पतला करके और एक धागे के अंदर लपेट कर, मौली धागा के भी उसके ऊपर लपेट सकते हैं, और इतना झाड़ने वाला आप एक ऐसे तीनों को एक साथ लपेटना है। तो बढ़िया से उनको संभाल लीजिएगा, एक सीधी डंडी उनकी बन जाए, झाड़ने लायक आपकी इस तरह बना लीजिएगा। इसमें तीनों डंडी बना के ऊपर से मौली धागा से बढ़िया से उसको लपेट के, डंडिया या बांस जो भी चीज़ है वो दिखनी नहीं चाहिए। ये आपका अस्त्र, झाड़ा अस्त्र तैयार हो गया। जब भी इस मंत्र का आप जापन करेंगे तो इसका जो हवन करेंगे उसमें इस डंडी को धूप दीप बढ़िया धुआं दिखा दीजिएगा, नरसिंह भगवान का ध्यान करिएगा। और कभी भी गुरुवार और मंगलवार के दिन इस मंत्र से आप बढ़िया से झाड़ा लगाइएगा। बस जिस व्यक्ति को रोग है उस व्यक्ति को आपको छूना नहीं है, आपका दंड भी उसे नहीं छूना चाहिए, उससे कम से कम 3 फीट दूर से ही आपको उसे झाड़ा लगाना है, ठीक है। और जब आप झाड़ा लगा, जो अपने हाथ है इन 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे, दाहिने हाथ से दाहिने हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ से बाएं हाथ का अंगूठा पैर का पकड़ना है। जैसे भी उनसे बैठते बने ऐसा बैठा दीजिएगा और इस डंडे के सहारे आप झाड़ा लगाइएगा। और झाड़ा लगाने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए 11 बार तो 11 लौंग अभिमंत्रित करके सामने वाले व्यक्ति को दे दीजिएगा। और 11 ही दिन वो लौंग उसे खानी होती है। इतने में ही उसकी बात व्याधि जो है समाप्त हो जाती है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए यह मंत्र विशेष है, और जिनको मंत्रों के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है उनके लिए सिर्फ शब्द हैं, तो वो लोग इस वीडियो को अन्यथा लेकर छोड़ दीजिएगा। बाकी जो वास्तविकता में बात रोग से पीड़ित हैं और बात रोग को झाड़ने पर उपकार करना चाहते हैं तो इस मंत्र का विधि विधान कर सकते हैं। बहुत साधारण विधि विधान है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसकी 1008 यानी 10 माला जप करने में आपको आधा घंटा भी 1 घंटे लगेगा, जैसे बस 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। और हवन में भी आपका 1 घंटे 2 घंटे लगेगा। दीपावली में, सूर्य ग्रहण में, कभी भी होली में इस मंत्र का आप जापन कर दीजिएगा। लेकिन इसकी शर्त रहती है जब जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तब तक इस मंत्र का आपको जापन करना पड़ेगा, तभी ये जिंदगी भर कार्य करेगा। सूर्य ग्रहण जब भी पड़े तब इस मंत्र का आपको उस दिन जाप जरूर करना है। नहीं कर पाते 1008 माला, एक ही माला करिए, लेकिन जाप करना अनिवार्य है। तो यह मंत्र आपका जिंदगी भर कार्य करता रहेगा और हमेशा इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग करेंगे। हाँ, जिसका आप झाड़ा लगाएं, जिसको आप झाड़ा लगाएं उस रोगी से 1 नारियल, गुड़ और चने, ये चीज़ें उससे जरूर अपने पास ग्रहण करवाएं। और ये सारी चीज़ें लेके आप किसी भी मंदिर में भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए नारियल वहाँ फोड़ दें, प्रसाद वहीं बांट दें। आपको नहीं खाना होता है ये सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें जो आपने रोगी से ली हैं वो आपको अन्य किसी व्यक्ति को बांटना होता है। चाहे तो गऊ को भी खिला सकते हैं, किसी और चीज़ को भी खिला सकते हैं, अन्य लोगों को बांट सकते हैं। आपके परिवार में उस प्रसाद को कोई नहीं खाएगा, तभी ये मंत्र आपका कार्य करता रहेगा। ऐसे छोटे छोटे नियम है, उनका आप पालन करेंगे तो मंत्र आपका कार्य करता रहेगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। दीपावली आने वाली है तो दीपावली में इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, और सिद्ध करने के दूसरे दिन से इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। बस जो हमने लकड़ियाँ बताई हैं आपको, नीम की लकड़ी, बांस की लकड़ी और ऊमर यानी गूलर की लकड़ी, इन लकड़ियों को आपको जरूर बनाना पड़ेगा आपको झाड़ा दंड, तभी ये मंत्र आपका कार्य करेगा। ओम श्री रामाय नमः।